नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक, अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली का जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके जड़ वाला जो ये भाग है जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट, यहाँ पे बहुत सुंदर और अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। पुष्ट भी है, सुंदर भी है और लालिमा लिए हुए भी है। उसी तरह जो है आपका ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वीनस का माउंट है। ये भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। और जब भी हमारी हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का माउंट और वीनस का माउंट दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलाबल स्थिति में हो, इस प्रकार से सुंदर हो, अच्छे हो, तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसे इन लोगों की पर्सनैलिटी रहती है, ऐसे इन लोगों का व्यक्तित्व रहता है। जीवन में मुस्कान जबरदस्त रहती है और ऐसे जो लोग हैं औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी कला, एक तरह से कहे आशीर्वाद, ऐसे लोगों के ऊपर होता है। जब हथेली में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हों और हथेली की रंगत इस प्रकार से सुंदर हो, जिसको कहते हैं ना एक गुलाबी कलर की, तो ऐसे लोग प्रेमी भी होते हैं। ठीक है ना। प्रेमी मतलब इनके अंदर क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे पहला देखें तो आपकी हथेली में ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें हथेली में, तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है, जिसको हम कर्म का स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं, उसकी जो फिंगर है देखेंगे तो इस प्रकार से झुकी हुई दिखाई दे रही है, रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में एक चीज रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ जरूर रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, बड़ी शानदार है। यहाँ पे देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति से निकल करके एक रेखा सूर्य की तरफ आ रही है, इस प्रकार से। ठीक है ना। और यहाँ पे से आप अगर ध्यान से देखें, आपकी ये हृदय की रेखा है और यहाँ पे एक रेखा और बन रही है। ठीक, ये रेखा निश्चित तौर पे, और बृहस्पति भी आपका बहुत सुंदर है। दो कमियां हैं हथेली में, अगर ये दोनों कमियां पूरी हो जाएंगी तो जीवन में आप कामयाबी की बुलंदी को छुएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि बृहस्पति और सूर्य का एक ही साथ प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है और ये योग बहुत कम हथेली में बनता है। ये स्पष्ट बता रहा है कि बृहस्पति की वजह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करने की सोचते हैं मन लगा करके, तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये योग बता रहा है कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये इस चीज़ को बताता है, जिसको कहते हैं बहुत अच्छा भाग्यवान व्यक्ति है, इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, इसका फ्यूचर चमकदार होगा। ऐसी स्थिति आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है।
अब दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये हृदय की रेखा है इस प्रकार से और यहाँ पे यूं, तो हृदय रेखा का मुख किस तरफ है? इन दोनों उंगलियों की तरफ है। यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये रेखा देख रही है और इस पे शनि का, भाग्य स्थान का और जुपिटर के माउंट का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। थोड़ा सा जीवन में भावुकता ज़्यादा रहेगी, इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा इमोशन वाले व्यक्ति रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जीवन में महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहने वाली हैं। धीरे धीरे इसके कारण आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव ज़्यादा होगी, सकारात्मक ज़्यादा होगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है आप करेंगी और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये विष्णु तिलक स्पष्ट तरीके से बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो 5 तत्व हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना है, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आपका इष्ट ग्रह यहाँ पे इस समय कौन उभर कर आ रहा है? देवगुरु बृहस्पति जी, जुपिटर। तो गुरु की सेवा जितनी कर सकते हैं आप मन से करिएगा, जीवन में बहुत अच्छा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, जरूरी नहीं है आप घंटी बजाएं, आप धूप जलाएं, आप दिया जलाएं, आप खूब जोर जोर से कीर्तन गाएं, ऐसा कुछ नहीं। मन से सेवा भाव रखिएगा, गुरु के नाम का सुमिरण कर लीजिएगा, शानदार स्थिति बता रही है। दूसरी बात ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की जो सुप्रीम पावर है उनकी भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप हर दिन बैठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन में एक भेज रहा हूं, अगर उसको कर सकते हैं और उस मेडिटेशन के बाद वहीं पर अगर मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पे एक छोटी सी स्तुति अगर गा सकते हैं 2 मिनट की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, तो आपके लिए बहुत शानदार होगा। और चाहे कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान राम की मूर्ति हो, या चित्र हो, या जो है शालिग्राम भगवान हो, या बद्रीनाथ जी हो, या गुरु की किसी की मूर्ति हो, उसके चरणों में पीला फूल अर्पण करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अगर इसकी व्यवस्था नहीं है तो बहुत जरूरी नहीं करना, बस एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं मैं, जिसको जो है एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है। चाहे आप 1 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो। स्नान करने के बाद एक कम्बल का आसन बिछा के, और मैं पूरी तरह से ऑडियो भेजूंगा, उस प्रकार से करें। और उसके प्रकार से 2 मिनट की ये आप जो मैं आराधना दे रहा हूं, जो मैंने अभी कही है शांताकारम, ये अगर मन से पढ़े और हाथ जोड़कर विनती करें और कामना करें, हे प्रभु हमारे को सद्मार्ग दो, हमारे जीवन में जो है सुखों का अनुभव हो, और जो दरिद्रता है, जो कष्ट है, जो व्याधियां हैं, उसका हरण करो। तो निश्चित रूप से अगर लगातार करते रहे तो जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, उसका नाश हो जाएगा। बस छोटी सी चीज है, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक चीज काफी, 2 चीजें काफी
गलत हैं हथेली में और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपकी हथेली में इस प्रकार से रेखाओं का जाल बन रहा है और कुछ रेखाएं इस प्रकार से इसको काट रही हैं। इनको अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव डालती हैं ये आपके मन पर और आपकी मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, ये क्रिएट करती हैं, व्यक्ति को दुविधा में डालती हैं और कंफ्यूजन में रखती हैं। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत होती है उसको छीन करती है। ऐसे में व्यक्ति सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उन परिस्थितियों से उभर नहीं पाता है और जो चरम सुख का भोग है उसमें कमी आ जाती है, उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीजें उसमें विकार देने की कोशिश करती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। कभी कभी तो ऐसा होता है पैसा खूब आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, धन का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है, पैसा पानी की तरफ बह जाता है, रुकता नहीं है। कई बार तो ये होता है हम 100% देते हैं लेकिन हमारा पैसा फंसा फंसा रहता है, वो एक तरह से निकलता नहीं है और अनबैलेंस अवस्था में रहता है, जिससे आर्थिक रूप से हम कमजोर होते हैं। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है। जिस प्रकार से धन आना चाहिए वो धन नहीं आ पाता है। ठीक है ना। जो आपकी क्वालिटी होती है, जो आपकी योग्यता होती है, चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आ पाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। निश्चित रूप से जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है ऊपर बढ़ने के बजाय। तो ये जो व्यक्ति की नींव है उसकी जड़ों को ये हिलाता है, कहीं ना कहीं खोखले करता है। व्यक्ति ऊपर से काफी मजबूत होता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे अपनी आगोश में ले लेती है। और व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी हो, योग्यता हो, वो सब धरी की धरी रह जाती है। ठीक है ना। इनसे पीछे वाले आगे निकल जाते हैं लेकिन इनके पास सब कुछ होते हुए भी वहीं रह जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, निश्चित तौर पे एक योगा मैं जो दे रहा हूं वो योगा जरूर करेंगे। साथ में एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं कुछ दिन के लिए, अगर कर सकें तो वो वनस्पति स्नान करें, अन्यथा जो है कुछ और चीज मैं दूंगा उसको करिएगा। ठीक है ना। बहुत सरल दूंगा जो आप कर सकें। तो ये चीज रही आपकी ये। और अब दूसरी परेशानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, आपका चंद्रमा का भाग। आप अगर देखें आपका चंद्रमा बहुत अनबैलेंस है। अगर सही तरीके से इसको देखें तो चंद्रमा बहुत अनबैलेंस यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, खराब दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा मन का कारक होता है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है ना। और जल तत्व का ये मालिक होता है। अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो तो जीवन पर बड़ा प्रभाव देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, ये मानसिक परेशानियों से व्यक्ति को ग्रसित रखता है। कई बार व्यक्ति ऐसे में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। मन कभी कभी बेचैन होता है, भटकता है, मन में एकाग्रता की कमी होती है और
कहीं ना कहीं जो है काम व्यक्ति यहाँ कर रहा है, लेकिन मन दूसरी जगह विचरण करता रहता है, कार्यों में भी ठीक से मन नहीं लगता है और मन से जुड़ा होता है सीधा सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो ऐसे लोगों को कभी कभी पेट की दिक्कतें भी आती हैं और कभी कभी तो ऐसे में माँ का जो सुख है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका उपाय मैं आपको वैदिक उपाय तो दूंगा, लेकिन पूजा पाठ का उपाय नहीं दूंगा। आपको खाने पीने से संबंधित उपाय दूंगा जिससे जो है चीज़ें बेहतर हों, आप कर सके और निश्चित रूप से उसका आपको फायदा मिल सके। ये दो चीज़ें आपकी हथेली में खराब है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं चीज़ें अनबैलेंस दिखाई दे रही हैं, उभर कर नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, निम्न मंगल उच्च मंगल बहुत ज़्यादा उभर गया है और ऊपरी मंगल पे रेखाएं आ रही हैं, तो पराक्रम तो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन कभी कभी गुस्सैल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन रहने की संभावना दिखा रहा है ये। तो इससे बचने के लिए जो योगा दे रहा हूँ उसको जरूर करिएगा, निश्चित तौर पे ये बड़ा आपको जो है सहायक होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा सीधा चंद्रमा की तरफ आ रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेंगी, एक क्रिएटिव इंसान रहेंगी, लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक चंद्रमा खराब है, चिंतातुर स्वभाव भी ये रखेगा, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। हम अगर जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा भी इस तरह से इस पे मिल रही है, फिर एक रेखा इस प्रकार से बन रही है। तो जन्म स्थान से दूर, चाहे दूसरा शहर हो, दूसरा गांव हो या दूसरी जगह हो, बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बेशक यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं बनती हुई दिख रही है। ये जीवन में आपको चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे काउंसलिंग का काम हो, इसमें ज़बरदस्त चीज़ें उभार कर आएंगे और कुछ खास क्षेत्र हैं जो आपके लिए बने हुए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रही है या काम कर रही है तो आगे चलकर जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट जाएगी, चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो बड़ी उन्नति आप करेंगे, बड़ा नाम आप कमाएंगे और जीवन में चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है, शानदार रहने वाला है। आपने शिक्षा की बात की, देखिएगा शिक्षा के लिए आपका बृहस्पति शानदार है, कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, कोई शंका नहीं है। अगर आप मेहनत से काम करें, अपनी मेहनत को बढ़ा दें, तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। लेकिन जब तक ये दो चीज नेगेटिव है, ये आपके जीवन में अड़चनें जरूर डालेंगे, आपके जीवन में दुविधा, उलझन, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी ही करेंगी और आपके सफलता के स्तर को माइनस की तरफ ले जाएंगे और आपके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको चाहिए इन दो चीज़ों से बच के रहना है, इन दो चीज़ों को ठीक करना है, तभी जाके चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार है, भविष्य के मामला में भी बहुत अच्छा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीज़ों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपके अंदर दयालुता और करुणा की भावना भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसके कारण आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी
और ये धार्मिकता को, अध्यात्म को आप आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर सकती हैं, ऐसी भी गुंजाइश दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए उसकी भी इच्छा खूब रहेगी और ये अंतिम क्षण तक रहेंगी। अच्छी चीज़ है। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपकी उंगलियों के हिसाब से। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है और मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके जीवन में बहुत शानदार स्थिति पैदा होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भावुकता जीवन में बहुत अच्छा है, दयालुपन बहुत अच्छा है और अगर आप देखेंगे इस तरह से रेखाएं भी इसमें दिख रही है। इसका फायदा आपको 40वें के बाद मिलेगा, लेकिन जबरदस्त मिलेगा। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में आपको एक मौका ऐसा आ रहा है कि अचानक ही बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपनी जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह सकता है। इससे आपको संभल कर चलना है क्योंकि आपको पता ज़्यादा नहीं लगेगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा भी बहुत शानदार है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करेंगे तो इसमें भी बड़ी सफलता को ये दिखा रहा है। शानदार चीज़ों को ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का अगर पर्वत देखें, यहाँ पे देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में तेजस्वी रहेंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। दूसरी बात, घूमने फिरने की बड़ी शौकीन रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। ठीक है ना। ये इन चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। आपका मंगल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मंगल थोड़ा सा ठीक ज़्यादा नहीं है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन सम्मान की दृष्टि से देखें, एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा है और इसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार का ये चिन्ह बन रहा है तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और इसकी ज्ञाता भी आप होंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर पढ़ने में एक बार मन लगा लिया तो उसके अंदर तक घुस जाएंगी। एकाग्र मन से ये यहाँ पे स्थितियों को दिखा रहा है। आपका सूर्य का पर्वत भी बहुत अच्छा है और ये स्पष्ट बता रहा है बृहस्पति के कारण कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये इन स्थितियों को बता रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा स्थिति में दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, ये भी स्पष्ट बता रहा है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है।
थोड़ा सा अभी हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी अभी दिखाई दे रही है। 2 चीज़ों को ठीक करें, इनका उपाय दे रहा हूँ, जरूर आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।